हेलो दोस्तों, मैं प्रभत सिंह राणावत एक बार फिर आपके सामने ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों आज हम अरब सागर की तरफ जाने वाली नदियों को पढ़ेंगे। उसमें सबसे पहले जो पढ़ेंगे दोस्तों लूनी। दोस्तों लूनी नदी पश्चिमी राजस्थान की बहने वाली सबसे बड़ी नदी है। अफवाह की दृष्टि से भी पश्चिमी राजस्थान की सबसे बड़ी नदी है। दोस्तों इसकी एक एक चीज़ को बारीक से बारीक और इसकी सहायक नदियों से बनने वाले अधिकतम से अधिकतम प्रश्नों को हम लेंगे। दोस्तों मेरा प्रयास रहेगा कि किसी भी लेवल RS हो या जीरो लेवल का कंपटीशन हो दोस्तों, मैं उसमें आपको हर एक चीज़ से वाकिफ कराऊंगा दोस्तों। बाय मैप पढ़ेंगे और इसको शानदार तरीके से पढ़ेंगे दोस्तों। तो आओ दोस्तों, सबसे पहले लूनी नदी। लूनी नदी दोस्तों मैं यहाँ पर मैप बना देता हूँ एक बार राजस्थान का, और मैप से आपको समझाने का प्रयास करूंगा। कि ये नदी किस प्रकार बहती है दोस्तों। ये उत्तर है, ये पूर्व है, ये पश्चिम है और ये दक्षिण है। और यहाँ पर है दोस्तों हमारा अजमेर। यहाँ पर है हमारा अजमेर। तो इस लूनी नदी का जो उद्गम होता है दोस्तों वो अजमेर से होता है। कहाँ से होता है? अजमेर। यहाँ अजमेर के अंदर नाग की पहाड़ियाँ। कैसी है दोस्तों? नाग की पहाड़ियाँ। तो इसका उद्गम जो इधर है वो है नाग की पहाड़ियाँ अजमेर। ये इसका उद्गम स्थल है दोस्तों। लूनी नदी के जहाँ तक उपनाम की बात है, वैसे मैं बता दूँ आपको कि ये मरुस्थल में बहने वाली पूरे विश्व में तीसरी बड़ी नदी है। सबसे बड़ी नील, फिर नाइजर और फिर लूनी दोस्तों। तो विश्व की तीसरी बड़ी नदी है और ये पूरी तरह से दोस्तों मरुस्थल में बह के कच्छ के रण में गिरती है। इसलिए दोस्तों इस पर एक चीज ध्यान रखना, इसे मरुगंगा, मरुस्थल से क्या हो गया दोस्तों? मरुगंगा के नाम से भी मरुस्थल की गंगा, या क्या कहेंगे आप? मरुस्थल की गंगा या मारवाड़ की गंगा। मरुगंगा या मारवाड़ की गंगा। तीसरी चीज दोस्तों इसकी बता देता हूं, इसके उपनाम में ही बात करें तो ये खारी नदी है, इसलिए इसको लवणवती भी कहा जाता है। लवणवती भी कहा जाता है। तीसरी दोस्तों अजमेर की या नाग की पहाड़ी से निकलती, तो यहाँ पर जो इसका नाम है वो सागरमती हो जाता है। यहाँ पर इसका नाम क्या दोस्तों? सागरमती। अजमेर में इसी जगह पर जहाँ से नाग की पहाड़ियों से निकलती है तो हम इसे सागरमती भी कहते हैं दोस्तों। क्या कहते हैं दोस्तों? सागरमती। अजमेर में इसका नाम सागरमती हो जाता है। और इसके बाद हम अजमेर से गोविंदगढ़ तक हम इसे साकरी नदी के नाम से भी बोलते। तो इसका स्टार्ट में जो नदी है नाम है वो दोस्तों साकरी नदी। यहाँ गोविंदगढ़ तक, यहाँ उद्गम स्थल से निकलने के बाद यहाँ तक इसका नाम हो जाता है। ये गोविंदगढ़ है, गोविंदगढ़ दोस्तों। और यहाँ तक इसका नाम क्या हो जाएगा दोस्तों? साकरी। दोस्तों कालिदास ने अपना अभिज्ञान शाकुंतलम वगैरह जो अपने उसका जो नाटक है अभिज्ञान शाकुंतलम दोस्तों, वह इसने पुष्कर की तट पर बैठकर लिखा था। और उसी जगह पर इसने इस नदी को कहा था अंतःसलिला। क्या कहा था दोस्तों? अंतःसलिला। तो कालिदास ने इसको क्या कहा दोस्तों? अंतःसलिला। अंतःसलिला कहा दोस्तों। ये अजमेर, ये राजस्थान के 6 जिलों में बहती है। कितने जिलों में बहती है दोस्तों? 6 जिलों में। 6 जिलों में बहती है। कहाँ से? यहाँ से अजमेर हो जाएगा दोस्तों। अजमेर के बाद में ये नागौर में जाती है, नागौर। और नागौर के बाद में ये दोस्तों जोधपुर जाती है। जोधपुर के बाद में दोस्तों ये पाली में प्रवेश करती है। पाली के बाद में यहाँ पर बाड़मेर में प्रवेश करती है।
और बाड़मेर के बाद में दोस्तों जालोर में प्रवेश करती है, और जालोर से दोस्तों ये गुजरात के कच्छ में प्रवेश करती है और फिर कच्छ के रण में गिर जाती है। तो ये कहाँ पर देखना, उद्गम स्थल कौन सा है इसका? नाग की पहाड़ियाँ। ये कौन सी है? नाग की पहाड़ियाँ दोस्तों। नाग की पहाड़ियों से निकल रही है दोस्तों, और फिर गिर कहाँ रही है दोस्तों? कच्छ के रण में। कच्छ के रण में गिर रही है दोस्तों, ये ध्यान रखना। कच्छ का रण गुजरात है, अरब सागर का हिस्सा। कच्छ के रण के बाद में कच्छ की खाड़ी, फिर ये अरब गंगा की खाड़ी और फिर अरब सागर शुरू हो जाता। तो दोस्तों देखना, ये उद्गम कहाँ से होते हैं? अजमेर की पहाड़ी। और किस जिले से होकर ये राजस्थान से बाहर निकल रही है? अजमेर दोस्तों। ये प्रश्न RS में पूछा गया, क्योंकि अमूमन हमारे माइंड में ये रहता है कि ये बाड़मेर से बाहर निकलती है। नहीं दोस्तों, बाड़मेर से नहीं निकलती है, ये जालोर से निकलती है और ये कच्छ के रण में गिरती है। देखना दोस्तों, ये कच्छ के रण में गिरने से पहले यहाँ पर फैल जाती है। क्या हो जाती है? फैल जाती है। तो इसके देखना, तो ये जालोर में के बाद निकलने के बाद फैल जाती है। तो जालोर में इसके प्रवाह को क्षेत्र को रेला, जालोर में इसके प्रवाह को क्षेत्र के रेला या नहड़ा कहा जाता है। और ये दलदली भाग को बनाता है। ठीक है, क्या बनाता है? दलदली भाग को बनाता है। और इसी दलदली भाग को यहाँ पर स्थानीय भाषा में क्या कहा जाता है दोस्तों? नहड़ा कहा जाता है। और जालोर में इसको रेला या नेड़ा कहा जाता है। वैसे भी नदियाँ जहाँ पर आके समाप्त हो जाती है, फैल जाती है, मारवाड़ में अमूमन उसको रेला ही कहा जाता है दोस्तों, ये ध्यान रखना। अब दोस्तों बात आती है कि यहाँ से लगाकर ये जो नदी है, इसकी कुल जो कच्छ के रण की कुल लंबाई कितनी है? 6 जिलों से गुजरती है, मैंने आपको यहाँ पर बता दिया। इसकी जो कुल लंबाई है दोस्तों, कुल लंबाई इसकी 495 किलोमीटर। अब 95 किलोमीटर कहाँ तक है? यहाँ तक, उद्गम से लगाकर कच्छ के रण तक इसके पास। लेकिन ये राजस्थान में कितनी बहती है दोस्तों? राजस्थान में बहती है ये 330 किलोमीटर। राजस्थान में मतलब जालोर में यहाँ तक कितनी बहती है? 330 किलोमीटर। आपकी बहुत सारी बुक्स में क्या लिखा हुआ? 330 भी लिखा हुआ और 350 भी लिखा है दोस्तों। ये यहाँ से यहाँ तक जो कच्छ की रण है, कच्छ के रण यहाँ तक है। ठीक है दोस्तों, यहाँ तक इसकी लंबाई 350 है, और आगे गुजरात में जाती है तब इसकी लंबाई कितनी होती है? 495। तो ध्यान रखना, राजस्थान के अंदर अंदर, जालोर के जब राजस्थान से बाहर निकलती है तो वहाँ तक इसका 330 किलोमीटर, और कच्छ के रण तक पहुँचने में इसमें आपको 20 किलोमीटर और जोड़ने, तो ये 350 हो जाती है दोस्तों। ओके दोस्तों, इसकी तीसरी बड़ी देखना विशेषता है, इसके जो किनारे किनारे, अगर मैं आपको शहर की बात करूं तो यहाँ पर जोधपुर के अंदर आपका बिलाड़ा है, मैं यहाँ लिख देता हूँ। इसके किनारे को देखना, बिलाड़ा है। कौन कौन से सर? बिलाड़ा, लूणी, मालानी, बालोतरा, सिवाना, समदड़ी। ये दोस्तों इसके सारे के सारे किनारे पर शहर है, जो इसके किनारे पर, ये ध्यान रखना है। एक सबसे बड़ी बात बता दो, इसको हम, इसके उपनाम में इसको हम लूणी या लवणवती नाम भी मैंने बोला था कि इसको लवणवती क्यों कहते हैं। देखना दोस्तों कि यहाँ से इसका बालोतरा तक तो पानी है मीठा, बाड़मेर के बालोतरा तक तो इसका पानी मीठा है। कहाँ तक? बालोतरा बाड़मेर तक इसका पानी मीठा है। ओके, क्योंकि यहाँ की जमीन मीठी और इसके आगे इसमें लवण की मात्रा बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, तो यहाँ से बाड़मेर के आगे ये पानी तो इसको खाटी मीठी नदी भी कहते हैं। या इसका पानी कहाँ तक मीठा है? बालोतरा तक। बालोतरा तक पानी, इसका जो पानी है वह मीठा दोस्तों। कैसा है? मीठा। और बालोतरा से आगे क्या हो जाता है दोस्तों? बालोतरा से आगे ये खारा हो जाता है। और बहुत सारे लोगों ने इसको क्या कहते हैं? खारी मीठी नदी, खारी व मीठी नदी दोस्तों, ये कहा जाता है। दूसरा दोस्तों, पुष्कर में बहुत ज़्यादा बारिश होती है, तब एक बार प्रश्न आया था, RS में पूछा गया था कि जब पुष्कर में बहुत ज़्यादा बारिश होती है, देखना यहाँ से यहाँ तक ये मीठी है, बालोतरा से लगाकर ये आगे खारी। जब पुष्कर में बहुत ज़्यादा बारिश होती है तो बाढ़ कहाँ आती है? इसी बालोतरा में आती है। कहाँ पर आती है? बालोतरा में। अब क्या कारण है दोस्तों कि जो बालोतरा है वह इस नदी के पेटे के नीचे स्थित है। मैं याद लिखता हूँ कि जब पुष्कर में बरसात होती है, पुष्कर में बरसात होती है
तो बाढ़ कहाँ आती है दोस्तों? बाढ़ बालोतरा में आती है, क्योंकि बालोतरा जो कस्बा है इसके पेटे के नीचे स्थित है। दोस्तों मैं एक बात बता दूं, ऐसा का ऐसा घग्गर में भी हमने कहा था कि जब बरसात होती है, जब बहुत ज़्यादा बारिश होती है, जब हिमालय या हिमाचल प्रदेश में होती है, हिमालय के कालका शिवालय की श्रेणियों में, तो वहाँ पर बाढ़ कहाँ आती है? वहाँ पर नदी आके समाप्त हो जाती है। तो यहाँ क्या नदी रह जाती है ऊंची और बालोतरा नीचे रह जाता है, पानी पूरा का पूरा फैल जाता है दोस्तों। इसी बालोतरा में देखना दोस्तों, बाड़मेर के अंदर इसी नदी के ऊपर एक जैन धर्म का बहुत बड़ा नाकोड़ा भैरव भी स्थान स्थित है। और यहाँ पर एक भटियाणी का मंदिर भी है दोस्तों बालोतरा के अंदर, आप ध्यान रखना। तो यहाँ के दो बड़े मंदिर है, जैन धर्म का नाकोड़ा, ठीक है, जिसका मूल नाम मेवा नगर है, और बालोतरा में ही रानी भटियाणी का बहुत बड़ा प्रसिद्ध मंदिर है, जो भी इसी नदी के किनारे पर स्थित है। दूसरा दोस्तों मैं बता दूं कि लूणी नदी जोधपुर का पिचियाक बांध या जसवंतपुरा को भी पानी सप्लाई करता है। जसवंतपुरा जो जसवंतगढ़ जो डैम है उसको पानी सप्लाई करता है, जिसे पिचियाक भी कहा जाता है दोस्तों, ये ध्यान रखना। इसके अलावा दोस्तों इसके ऊपर सालावास व बोरानाडा के बीच में पेरिस की तर्ज पर यहाँ पर वाटर फ्रंट पार्क भी बनाया जा रहा है। वाटर फ्रंट पार्क भी बनाया जा रहा है दोस्तों, ये ध्यान रखना। इसमें जो बड़े बड़े प्रश्न हैं वो आप इसमें पूरी तरह से याद रखोगे। दूसरा दोस्तों, पश्चिमी राजस्थान में ये सबसे ज्यादा इसका जो अपवाह क्षेत्र है, इसमें जो कुल जल है वह अपवाह की दृष्टि से पश्चिमी राजस्थान की सबसे बड़ी है, ठीक है, और राजस्थान की दूसरी बड़ी नदी है। तो अपवाह का जो इसमें जो जल है वह 10.41%, मतलब अपवाह की दृष्टि से कितना परसेंट जल लेके जाती है? तो ये 10.41% जल दोस्तों लेके जाती है। दूसरा मैं आपको बता दूं कि इसका जो अमूमन पानी है दोस्तों, जैसे ये अरावली है, ठीक है ना दोस्तों, ये अरावली है, तो इसका जो अरावली में जो सिरोही और पाली जो है वो यहाँ पर स्थित, और इसके अंदर जो और सिरोही और पाली ये किसके नजदीक है? अरावली के नजदीक है। किसके नजदीक है? अरावली। तो अरावली के बिल्कुल टच है, तो अरावली के गोड़ में, तो इस स्थानीय क्षेत्र को कहते हैं गोडवाड़। और अमूमन लूणी की जितनी भी नदियां निकलती है पाली और एक दो सिरोही से निकलती है, इसलिए इसका अमूमन जो ज्यादा से ज्यादा पानी वह गोडवाड़ क्षेत्र से आती है। तो लूणी का बेसिन, गोडवाड़ किसका बेसिन है? लूणी नदी का। गोडवाड़ किसका बेसिन है? गोडवाड़ बेसिन किसका दोस्तों? लूणी का दोस्तों। और ये प्रश्न दोस्तों कई बार पुलिस कांस्टेबल, पटवार, आरएस वगैरह में पूछा गया कि गोडवाड़ किसका बेसिन है, तो दोस्तों इसी का बेसिन है। इसके ऊपर आप ध्यान रखना दोस्तों। ये इसके जो प्रमुख प्रश्न थे वो मैंने आपको बता दिया। अब मैं इसके जो आता हूँ दोस्तों, वह इसकी सहायक नदियों पर आता हूँ, और इसको मैं पूरा समझाऊंगा बाइक में कि इसकी सहायक नदियाँ किस, इसके जो मूल जो बातें हैं दोस्तों वो ये ध्यान रखना। कितने जिलों में बहती है? तो 6 जिलों में बहती है। इस पर हम वापस आएंगे, कहाँ पर बरसात होती है, कैसा खारा पानी। अब मैं आपको इसको वापस बाइक मैप लेके आता हूँ इसकी सहायक नदियों में। सहायक रिवर देखना आप, ये अपनी नाग की पहाड़ियाँ है, ठीक है ना, और ये अजमेर में नाग की पहाड़ियाँ। ओके दोस्तों, तो इसके जो सहायक नदियाँ हैं उसको मैं क्रम से बता देता हूँ। सहायक नदियाँ, सबसे पहले जोजड़ी, ओके दोस्तों, जो दाहिनी तरफ से आए, एकमात्र नदी जो दाहिनी तरफ से आएगी। बाईं तरफ से आने वाली बांडी, फिर दोस्तों मीठड़ी, फिर लीलड़ी,
लीलड़ी, फिर सूकड़ी दोस्तों, फिर जवाई। जवाई दोस्तों इसकी सबसे बड़ी सहायक नदी है, ये ध्यान रखना आप। जवाई के बाद में दोस्तों खारी, खारी के बाद में दोस्तों सांगी। ये क्रमशः नदियां इसमें गिरने वाली। ध्यान रखना एकमात्र नदी ये बाईं ओर से बहती है, ये बाकी सारी की सारी दोस्तों ये वाली जो नदियां हैं वो किस ओर, जोजड़ी केवल दाईं ओर से बहती है और ये सारी की सारी बाईं ओर से। तो इन नदियों को पढ़ेंगे दोस्तों। अब मैं आपको यहाँ से बता देता हूँ ये नदी यहाँ से जब निकलती है तो किस नाम से निकलती है, सागरमती के नाम से, सागरमती। अजमेर में जो निकलती है सागरमती से, और ये दो धाराओं के रूप में से निकलती है। और यहाँ तक जो इसका नाम है दोस्तों वह है साकरी। अजमेर में साकरी कहाँ तक, ये देखना यहाँ पर एक शहर है अजमेर का, गांव है गोविंदगढ़ तक, गोविंदगढ़ तक। गोविंदगढ़ तक इसका क्या नाम है दोस्तों, साकरी। गोविंदगढ़ के बाद में दोस्तों इसका जो नाम है वह हो जाता दोस्तों लूणी। क्या हो जाता दोस्तों, लूणी हो जाता। यहाँ से इसका नाम क्या हो जाता है, लूणी नाम बदल जाता है। गोविंदगढ़ के बाद लूणी नाम हो जाता है, नाम हो जाता है। ये ध्यान रखना, किसके बाद, गोविंदगढ़ के बाद इसका लूणी हो जाता है। गोविंदगढ़ के बाद में दोस्तों यहाँ ये नागौर है। क्या है दोस्तों, नागौर। अजमेर, ये अजमेर के बाद में ये नागौर में आती है। नागौर में एक नदी निकलती है इसके दाहिनी ओर से दोस्तों, जोजड़ी, ठीक है दोस्तों। और ये जोजड़ी फिर नागौर के बाद में ये नदी प्रवेश करती है जोधपुर में दोस्तों। किसमें प्रवेश करती है दोस्तों, जोधपुर में। और जोधपुर में खेजड़ली गांव में, खेजड़ली खुर्द है, खेजड़ली खुर्द है, उसमें जाकर दोस्तों किसमें गिर जाती है दोस्तों, ये गिर जाती है आपकी लूणी में गिर जाती है। इसकी एक विशेषता, दो प्रश्न देखना आप। नंबर 1, दाहिनी ओर से निकलने वाली, लूणी की दाहिनी ओर से निकलने वाली एकमात्र नदी, दाहिनी ओर से निकलने वाली एकमात्र नदी है, कौन सी है, जोजड़ी। दूसरा दोस्तों देखना, ये सारी नदियां कहां से निकल रही है, बाईं ओर से। और ये कौन सा है अपना, अरावली। ये कौन सा है अपना, अरावली दोस्तों, ठीक है। और ये सारी नदियां कहां से निकल रही है, अरावली। तो एकमात्र नदी जो अरावली से नहीं निकलती है और मरुस्थल से निकलती है। मरुस्थल से लूणी की एकमात्र सहायक नदी, लूणी की एकमात्र सहायक नदी। दूसरा आप एक लाइन और लिख सकते हैं, एकमात्र नदी जोजड़ी जो अरावली से नहीं निकलती। और ये कहां से निकलती है, नागौर में, पाडलू गांव से। कहां से निकलती है, पाडलू, नागौर से। पाडलू कहां पर है, नागौर से, और निकलती है। आप एक लाइन और, एकमात्र नदी जो लूणी की एकमात्र सहायक, लूणी की एकमात्र सहायक नदी जो अरावली से नहीं निकलती है, अरावली से नहीं निकलती है। और कहां से निकलती है, मैदानी भागों से दोस्तों। ओके, तो इस पर बनने वाले यही प्रश्न होंगे, कहां से निकल रही है, पाडलू नागौर से। पाडलू नागौर से कहां गिर रही है, ये जोधपुर में, खेजड़ली दुर्ग। ये खेजड़ली कहां पर है दोस्तों, जोधपुर में, जोधपुर में। ये जोधपुर का हिस्सा नागौर से आकर 2 जिलों में बहती है, और ये लूणी हमारे 6 जिलों में बनती है। तो ये जो प्रश्न बनेंगे आपके जोजड़ी। फिर दोस्तों बांडी है, बांडी नदी है दोस्तों, जो देखना आप, यहाँ पाली हेमावास से निकलती है। कहाँ से निकलती है, हेमावास, हेमावास पाली से निकलती है। और वैसे ये हेमावास डैम है जो पाली के लिए पेयजल स्रोत का भी काम करता है इस नदी पर, ठीक है दोस्तों। वैसे ये आती है अरावली से, अरावली और इसके बीच में, लेकिन मुख्य यहाँ हेमावास की पहाड़ियाँ वहाँ से निकलती है। और जब भी आती है दोस्तों, ये जो बांडी नदी है यहाँ से निकलकर देखना आप, जोधपुर और पाली की सीमा, यहाँ लाखर गांव है। कौन सा गांव है दोस्तों, लाखर गांव।
इधर जोधपुर रह जाता और इधर पाली रह जाता। तो जोधपुर और पाली की सीमा पर लाखर गांव में आकर ये किस में गिरती है दोस्तों, ये लूणी में गिरती है। तो ये ध्यान रखना, उद्गम स्थल कौन सा हो जाएगा, पाली। दोस्तों बांडी जो नदी है, ये जो बांडी नदी है, ये राजस्थान की सबसे ज्यादा प्रदूषित नदी है और पाली जिले की सबसे ज्यादा जो समस्या है दोस्तों वह यही है, बांडी। अपने भारत की सबसे प्रदूषित नदी हो जाएगी गंगा नदी, फिर दूसरी प्रदूषित हो जाएगी साबरमती, लेकिन राजस्थान की सबसे ज्यादा जो प्रदूषित नदी है दोस्तों, बांडी नदी जो है वह आपकी सबसे प्रदूषित नदी है। कौन सी नदी है, पाली जिले की सबसे ज्यादा प्रदूषित नदी, और पाली शहर इस नदी के किनारे पर है। पाली शहर इस नदी के किनारे पर, यह आपको ध्यान रखना दोस्तों, महत्वपूर्ण प्रश्न है। इसके बाद जो आती है दोस्तों वह आती है मीठड़ी दोस्तों। ओके दोस्तों, ये भी पाली से ही आती है। ये कौन सी होगी, ये मीठड़ी। मीठड़ी अरावली की पहाड़ियों से आती है, लेकिन पाली जिले से आती है। कहाँ से, इसलिए मैंने कहा इसका गोल्डवार बेसिन अमूमन कहाँ से आएगा दोस्तों, पाली आएगा। और यहाँ से निकलने के बाद पाली के बाद में ये बाड़मेर में आ जाती है। और मीठड़ी जो है ये जो गिरती है दोस्तों, ये मंगला, बाड़मेर का मंगला, ये मैं इधर लिख देता हूँ, चलो मैं इधर लिख देता हूँ मंगला। मंगला कौन सा, कौन गिर रही है मंगला, और मंगला कहाँ पर है दोस्तों, बाड़मेर। ठीक है दोस्तों, मैंने केवल इधर लिखा, लेकिन ये गिर इधर ही रही है, ठीक है ना, मंगला नाम मीठड़ी जो गिर रही है। दूसरी बात है दोस्तों लीलड़ी। ये भी दोस्तों देखना, ये जो निकलती है, वैसे इसका अमूमन हिस्सा पाली और अजमेर के बीच में, तो ये जवाजा अजमेर से निकलती है, और अजमेर के बाद में मतलब पाली और अजमेर की सीमा से निकलती है, इसलिए हमने इसको ज़्यादातर पाली के, जवाजा अजमेर से निकलने के बाद ये जो लीलड़ी नदी, कौन सी नदी है दोस्तों, लीलड़ी नदी दोस्तों, ये लीलड़ी, और ये मीठड़ी दोस्तों, और ये बांडी दोस्तों। ओके, लीलड़ी नदी जो है ये भी बाड़मेर में जाकर निम्बोर, देखना ये कौन सा हो गया था, मैं इधर ही लिख देता हूं, मंगला बाड़मेर में जाकर। ओके दोस्तों, ये निम्बोर बाड़मेर में जाकर। ओके दोस्तों, इसके बाद देखना दोस्तों सोकड़ी, यहां से निकलती है सोकड़ी, देसूरी की पहाड़ियां पाली से, देसूरी की पहाड़ियां पाली से, और यह पाली से निकलने के बाद जालोर से निकलने के बाद ये बाड़मेर में। तो बाड़मेर में कहाँ गिरेगी ये, बाड़मेर में समदड़ी बाड़मेर। दोस्तों मैं थोड़ा छोटा लिख रहा हूँ, लेकिन मैं बोल रहा हूँ, आप उसको ध्यान से सुनना। समदड़ी बाड़मेर में गिरती, और जालोर में दोस्तों इस पर एक बांध बना हुआ है, जालोर में सूकड़ी पर ध्यान रखना, वह है बांकली बांध। किस पर बना हुआ है दोस्तों, ये बना हुआ है आपके इसी पर बना हुआ, किस पर, सूकड़ी नदी पर। यह इस नदी का क्या नाम है, सूकड़ी नाम है दोस्तों, ध्यान रखना। सूकड़ी कहाँ से निकलती है, देसूरी पाली, और जालोर में बना हुआ। ये बांध कहाँ पर है दोस्तों, जालोर में बना हुआ, जहां पर भादरा जोन से थोड़ा सा आगे दोस्तों बांकली बांध बना हुआ। और महत्वपूर्ण एक बांकली सुमेरपुर के पास भी है बांध, वो भी बांध है, लेकिन वो इस नदी पर नहीं है दोस्तों। ये जो बना हुआ सूकड़ी से बांध है दोस्तों। तो ये सबसे महत्वपूर्ण नदी दोस्तों जवाई नदी दोस्तों, जवाई नदी। और ये जो गिरती है बाड़मेर के सिवाना में, सिवाना बाड़मेर में गिरती है दोस्तों। ये जवाई देखना कहाँ से निकलती है, गोरिया बाली तहसील पाली से दोस्तों। कहाँ से निकलती है, पाली तहसील। ये बहुत महत्वपूर्ण नदी है दोस्तों। इस पर मैं प्रश्न अगर मैं आपको बताना चाहूँ तो इससे जो बनने वाले प्रश्न हैं उन पे बात करता है दोस्तों, क्योंकि ये इसकी एक तो सबसे महत्वपूर्ण नदी है। कौन सी, देखना आप, जवाई नदी दोस्तों। जवाई का उद्गम कहाँ से होता है, गोरिया से। ओके, गोरिया पाली से। ये लूणी की सबसे लंबी सहायक नदी है, लूणी की
सबसे लंबी सहायक नदी है। इस पर दोस्तों एक जवाई बांध बना हुआ है, जवाई बांध बना हुआ है दोस्तों, और ये पश्चिमी राजस्थान का सबसे बड़ा बांध है। ये सुमेरपुर में बना हुआ है। कहाँ पर बना हुआ दोस्तों? सुमेरपुर में। ये पश्चिमी राजस्थान का सबसे बड़ा बांध, सबसे बड़ा बांध, और इस कारण इसको मारवाड़ का अमृत सरोवर भी कहते हैं। मारवाड़ का अमृत सरोवर भी कहा जाता है दोस्तों। ये ग्रेनाइट से बना हुआ बांध है दोस्तों। किससे बना हुआ? ग्रेनाइट से बना हुआ बांध है दोस्तों। इसका जो निर्माण है 1946 में महाराजा उमेद सिंह जी के समय हुआ था। इसके जो अभियंता थे एंडरसन और फर्ग्यूसन। उस समय इसकी हाइट जो थी 40 फुट थी, बाद में इसकी हाइट बढ़ा दी गई। तो उस समय इसके जो अभियंता थे वह थे मोती सिंह। कौन थे? मोती सिंह। ये 1946 से 56 के बीच में बनकर पूरा का पूरा तैयार हो गया दोस्तों। अब दोस्तों इसकी जो मुख्य कैनाल है उसका नाम उमेद है। उमेद मुख्य कैनाल का नाम क्या है? इससे राजस्थान के 2 जिलों में सिंचाई होती है। एक जालोर की आहोर तहसील और सुमेरपुर की पाली की सुमेरपुर तहसील, और 953 गांवों में पेयजल। पश्चिमी राजस्थान का सबसे बड़ा पेयजल का काम दोस्तों यही करता है। इसको हाल ही में दोस्तों क्रोकोडाइल पार्क भी खूब बहुत ज्यादा मगरमच्छ में, इसलिए इसको क्रोकोडाइल पार्क भी घोषित किया गया दोस्तों। दूसरा, ये नदी जो है सिरोही और पाली जिले की सीमा का विभाजन भी सीमा बनाती है। किसकी? सिरोही व पाली की सीमा का निर्धारण करती है दोस्तों। हाल ही में जवाई लेपर्ड पार्क, इस एरिया में बहुत ज्यादा चीते हैं, और उस एरिया का जो नाम रखा वो जवाई डैम क्या? जवाई लेपर्ड। ठीक है ना दोस्तों? जवाई लेपर्ड परियोजना यहाँ पर चलाई जा रही है। जवाई लेपर्ड पार्क, यहाँ पर बहुत ज्यादा पिक्चरें भी बन रही है अभी वर्तमान में, और पर्यटन की दृष्टि से इतना बड़ा हब बन गया दोस्तों, इसलिए यहाँ पर खूब ज़्यादा पर्यटन आते हैं ये। और हाल ही में यहाँ पर एक फिल्म सिटी का भी निर्माण किया जा रहा है। तो ये जो इसका ऑल ओवर जो बात है दोस्तों कि सबसे बड़ा है, इसका विभाजन करता ये इसका, तो जवाई इसकी सबसे लंबी सहायक नदी है, सबसे महत्वपूर्ण नदी है, और सिवाना बाड़मेर में जाकर ये गिर जाती है। इसके बाद जो दोस्तों आती है वो आती है खारी। खारी कहाँ से निकलती है दोस्तों? शेरगढ़ आबू माउंट से निकलती है। ये दोस्तों वही शेरगढ़ है जहां हल्दी घाटी युद्ध के बाद महाराणा प्रताप ने अपने 2 वर्ष तक इसी शेरगढ़ की पहाड़ियों में बिताए थे दोस्तों। याद रखना शेरगढ़ किस लिए फेमस है और कहां से नदी निकल रही है? खारी नदी निकल रही है शेरगढ़ की पहाड़ियों में। देखना दोस्तों, अपने राजस्थान की 3 खारी नदियों के नाम आपको याद होने चाहिए। एक खारी जो विजराल की पहाड़ियों से निकलती है। कहाँ से निकलती है? विजराल की पहाड़ियों से निकलती है। एक खारी जो सांबर नदी में गिरती है। किस में गिरती है? सांबर। खारी खंडेला, मेंथा और रूपेनगढ़ दोस्तों याद रखना। एक वो खारी और एक ये खारी जो कहाँ से निकलती है? शेरगढ़ की पहाड़ियों से दोस्तों। इसलिए याद रखना, अगर आपको पूछे कि इनमें से खारी जल दृष्टि की सबसे बड़ी कौन सी है, तो विजराल की पहाड़ियों से निकलने वाले दोस्तों ये वही खारी है जो विजराल की और भौराट या राजसमंद से निकलने के बाद अजमेर के बाद में राजसमंद से अजमेर के बाद में भीलवाड़ा के बाद में टोंक। दोस्तों मैं याद दिलाता हूँ इसकी जो सहायक नदी वो मानसी है, जिस पर अजवान बांध बना। भीलवाड़ा का विजयनगर, गुलाबपुरा, आसिन, देवधाम इसी के किनारे पर, और यही वो नदी है दोस्तों खारी जहाँ टोंक बिसलपुर में जाकर क्या बनाती है दोस्तों? ये बहुत पेयजल की दृष्टि से सबसे बड़ा बिसलपुर बांध पे जाकर ये गिरती, और अजमेर से आने वाली डाई भी इसमें गिरती। तो ये जो खारी नदी है यहाँ शेरगढ़ से निकलने के बाद दोस्तों ये जालोर के साहिला में दोस्तों, जालोर साहिला जालोर में जाकर ये किस में गिरती है दोस्तों? लूणी में गिर जाती है। और इसकी अंतिम जो नदी है दोस्तों जो इसमें गिरती है वह है सांगी। क्या नाम है दोस्तों? सांगी। यहाँ लिख देता हूँ दोस्तों मैं, ये नदी जो सांगी निकलती है
ये जसवंतपुरा की पहाड़ियों से निकलती है। कहाँ से निकलती है? जसवंतपुरा, जो सुंदर माता का पर्वत है वहीं से निकलता है। और इसका जो दूसरा नाम है दोस्तों वह है बांडी। इसीलिए इस नदी पर हम इसको नंबर देंगे बांडी। अगर बांडी बोलेंगे तो बांडी नंबर 2 बोलेंगे। क्यों दोस्तों? क्योंकि इस पर एक बांध बना हुआ है। यहाँ हमने इसको सांगी कहा, लेकिन वहाँ के जो स्थानीय लोग हैं इसको बांडी कहते हैं, क्योंकि इस पर बांडी समुद्रा, जालोर का सबसे बड़ा बांध बांडी समुद्रा, इसके जस्ट पास में जसवंतपुरा की पहाड़ियों से निकलती है। इसके बाद समुद्रा गांव में इस बांडी को, नदी को रोक कर दोस्तों बांध बनाया गया। और जब इस पर बांध बनाया गया तो समुद्रा गांव को पूरा विस्थापित किया गया था दोस्तों। तो ये जो यहाँ से निकलने के बाद, और ये कहाँ गिरती है? ये गांधव जो पुल है अपना, गांधव जो गांव है, और ये गांधव गांव कहाँ है दोस्तों? बाड़मेर। और बाड़मेर में जाकर दोस्तों ये कहाँ पर गिरती है? लूनी में। और उसके बाद लूनी दोस्तों राजस्थान से बाहर निकल जाती है, और जालोर में इसका जो बहाव क्षेत्र है उसको रेला कहा जाता है, और इसके आगे ये कच्छ के रण में जाकर गिर जाती है दोस्तों। तो ये था अपनी इसकी सहायक नदियाँ, इससे बनने वाले सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न। और दोस्तों अगर मेरी क्लास बहुत अच्छी लगे तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब तो दोस्तों बनता है, और इसी से मेरा मनोबल बढ़ता है दोस्तों। तो एक बार पुनः मेरा निवेदन है कि आप मेरे इस वीडियो को अपने दोस्तों में फैलाएं, लाइक जरूर करें, शेयर करें और सब्सक्राइब जरूर करें दोस्तों। नमस्ते।